छोटा सा टॉपिक रह गया R132 लाइब्रेरी के कुछ फंक्शन हैं जो आपके ना मैसम सॉफ्टवेयर जो है ना वहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, मैसम सॉफ्टवेयर में। अब ये कुछ प्रोसीजर इनको आपने याद रखना है। इनका मकसद क्या है? सबसे पहले आपका क्लोज फाइल है। क्लोज फाइल ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी डिस्क की फाइल जो भी ओपन होती है उसको क्लोज कर देता है। क्लियर स्क्रीन का आपको पता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है, पूरी कंसोल को जो है आपका कर्सर को लेफ्ट पे ले आता है और कंसोल को सारा क्लियर कर देता है, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देता है, ठीक है। क्लियर एफ जो है एंड ऑफ लाइन के एंड में लाने के लिए करते हैं। क्लियर आउटपुट फाइल जो है आपकी न्यू डिस्क फाइल को जो है क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिले क्या है? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अगर आपने डिले करना हो, मिली सेकंड्स के अंदर अंदर डिले करना हो तो ये वाला यूज़ करते हैं। बम्प मैम जो है आपका फंक्शन है, ये आपकी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें स्टोर हैं, कितने कितने एग्जाम में हैं, वो उस चीज़ को दिखाता है। बम्प रजिस्टर जो है आपके रजिस्टर्स को शो करवाता है। कमांड टेल जो है आपकी कमांड लाइन के आर्गूमेंट को अरे की फॉर्म में शो करवाता है। गेट डेट एंड टाइम जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, डेट एंड टाइम, वो उस चीज़ को शो करवाता है। गेट टाइम एक्स जो एक्स वाई जो है ये आपका रो और कॉलम में जो चीज़ें स्टोर है उनको करवाता है। एम सेकंड जो है कितने सेकंड में आपने जो है वो रिटर्न करना है, कितने सेकंड में कंट्रोल देना है आपने, उसी चीज़ को शो करवाता है, ठीक है। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर दिखाता है। ये सारे जितने भी बिल्ट इन फंक्शन, डायलॉग्स बॉक्स जो आपका मैसेज बॉक्स है, एक बॉक्स आपका पॉप मैसेज अपीयर होता है जब इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे आपने HTML के भी बिल्ट इन फंक्शन देखे, आपका प्रॉम्प्ट था, इस तरह आपके CSS के भी बिल्ट इन फंक्शन थे, C++ के, ठीक है। इस तरह आपके असेंबली लैंग्वेज की जो R132 लाइब्रेरी है ना, इसके ये कुछ फंक्शंस हैं। ये आपने वाइवा के लिए इन फंक्शंस को प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। रीड चार करैक्टर को रीड करने के लिए जैसे आपने यूज़र से करैक्टर लेना है तो उधर से इंट करते थे, इधर रीड चार आप करते हो। अगर डेसिमल की वैल्यू लेनी है तो रीड डेक का आप करते हो। तो ये सारी जो लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग कंपेयरिंग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना। वेट मैसेज जो है, एक मैसेज आता है, ऊपर लिखा होता है वेट। राइट इंटीजर क्या है? 32 बिट का इंटीजर रीड करते हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपने ये सारे याद करने हैं, ठीक है। कोई भी आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जो है प्रोसीजर के बारे में पूछा जा सकता है। चलें जी, एक असेंबली का प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं मैसम में, ठीक है। मैसम एक प्रोग्राम इनकी एग्जांपल में से मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कुछ प्रोग्राम चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते। अब इसके प्रोग्राम के स्टार्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंक्लूड R1 जो आपकी बुक की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा डॉट कोड मेन प्रॉक उसी तरह है जैसे आपने उधर पढ़ा, इमुलेटर में पढ़ा। अब EAX में आप जो है कुछ वैल्यूज़ को मूव कर रहे हो, फिर उसके बाद EAX में जो भी वैल्यू आप जो है ना EAX में ऐड आपका था 400, अब ऐड किया तो 500 टोटल हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट आपने किया 200 तो 300 हो गया। अब उन्होंने कहा कि जितने भी इस वक्त रजिस्टर ऑन है ना, उन रजिस्टर्स को जो है ना आपने करना है प्रिंट करवाना है, ठीक है। रजिस्टर्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे हुआ ये मैं आपको लिंक भेजूंगी, ठीक है। वहाँ से देख के अगर आपने इसमें वर्किंग करनी है इसमें करके देख लो, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ प्रोग्राम रन होते हैं, कुछ नहीं होते। टूल्स पे मैं जाऊँगी, टूल पे सबसे पहले इसे कंपाइल करते हैं ना, इधर से मैं कंपाइल करूँगी, ठीक है। मेरी सारी देखें .asm एग्जीक्यूटेबल फाइल, लिंक फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, एंड पे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है ना, सारी मेरी फाइल्स जो हैं क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं बेस नेम पे जाऊँगी। जितने भी रजिस्टर देखिए आपका फ्लैग रजिस्टर, साइन फ्लैग है, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग सारे ऑफ हैं इस वक्त, ठीक है। और EAX रजिस्टर में आपकी ये वैल्यू पड़ी है 3000। EBX में क्या पड़ी है, ECX में जितने भी रजिस्टर हैं उनकी जो जो वैल्यू है ना वो इधर जो है शो करवा रहे हैं। मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा प्रोग्राम में कि आपका जो डंप रजिस्टर था ये रजिस्टर्स की वैल्यू को शो करवाता है। तो हमने इसको कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, बिल्ट इन फंक्शन को, तो उसने वैल्यू जो है शो करवा दी। अब एक और प्रोग्राम जो है ना इसकी मैंने इसकी एग्जांपल से निकाला है। उस प्रोग्राम में भी ऐड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देखिए वैल्यू जैसे इम्यूलेटर पे आप करते थे ना उसी तरह, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, ठीक है। देखिए डाटा के सेक्शन में आपने सारा डाटा को लिखा, ठीक है। कुछ इनिशियलाइज कैसे करनी है आपने, इसमें डिक्लेयर कैसे करनी है। प्रॉक के सेक्शन में मैंने वैल्यू की, में पहले वैल्यू 1 ऐड की, फिर उसमें वैल्यू 2 ऐड की। टोटल मेरे साथ साथ कमेंट में भी बताई जा रही है, साथ में सब्ट्रैक्ट कर ली। मूव फाइनल वैल्यू में सारी वैल्यू को मूव करा दो, फिर रजिस्टर्स को कॉल कर दे, ठीक है। इसको भी मैं करूँगी उसी तरह, पहले कंपाइल करूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसको सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी कंपाइल करने के बाद। उसके बाद जो है मैं इसको कॉल करूँगी डंप रजिस्टर को, तो ये रजिस्टर जो है मेरे सारे रजिस्टर्स को शो करवा देगा। और ये देखिए जो प्रोटो डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए, जिसमें मैंने अभी प्रोटो डायरेक्टिव का भी आपको मैंने बताया मैसम के लिए, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए उसमें जो जो आपने जो है वेरिएबल ज़्यादा पैरामीटर लेने हैं उसको लेते हुए जो है डंप रजिस्टर्स को एज अ प्रोटो फंक्शन
कॉल करते हुए इधर किया जा रहा है, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी देख लेना है। अब एक जो है चैप्टर 3 का एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज़ को हमने इनिशियलाइज करा दिया और एक को डिक्लेयर करवा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, रजिस्टर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है। देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या वर्क डिक्रीमेंट से एक वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद आपकी बुक में भी आपको याद हो स्टार्टिंग के 3 वाले चैप्टर में हमने ये एग्जाम्पल पढ़ी थी, उसी एग्जाम्पल को जो है इंप्लीमेंटेशन हो रही है उस एग्जाम्पल की, ठीक है। ये वैल्यू, ये फार्मूला जो है अगर आपको पेपर में कहा जा सकता है कि ये फार्मूला अप्लाई करें, सबसे पहले आपको एक्स वैल्यू का माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए रजिस्टर्स में आपको पता है वेरिएबल्स पे अप्लाई नहीं होते, फंक्शन रजिस्टर में होते हैं। एक्स वैल्यू को सबसे पहले रजिस्टर में मूव करना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेगेशन लेना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा एक्स वैल्यू में मूव करना पड़ेगा। इसी तरह जो है आपकी वाई वैल्यू है उसको भी बी एक्स में किसी रजिस्टर में मूव करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जी से, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ई एक्स और बी एक्स को ऐड करना पड़ेगा, जैसे ये इसको, ये अगर ई एक्स है और ये ई पी एक्स है, इसको ऐड करके आप रिजल्ट जो है आर वैल्यू में इसमें ला सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये कि असेंबली में हम वर्किंग किसकी करते हैं, हम रजिस्टर्स पे वर्किंग करते हैं। ऐसे आपने जीरो फ्लैग की एग्जांपल अगर देखनी है तो सी एक्स में 1 को मूव कर दो आपको और सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। अच्छा ये सारी एग्जांपल जो है ना, साइन फ्लैग को अगर आपने सेट करवाना है तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जिससे साइन फ्लैग सेट हो जाए, ठीक है। इसमें भी आप डंप रजिस्टर्स को कॉल करके जो है ना वो कर सकते हैं। देखते हैं ये वाला प्रोग्राम जो है हमारे कंप्यूटर में रन होता है कि नहीं, ठीक है। सारी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं सक्सेसफुल, लेकिन रन करते वक्त जो है ये इशू ना कर दे। देखिए ज़रा वही हो गया, रन करते वक्त जो है इशू करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ता है ताकि आपका कुछ प्रोग्राम तो चलें, ठीक है। मेरा देखिए इधर ऑफ है लेकिन फिर भी जो है ये प्रोग्राम इस वक्त नहीं चल रहा, ठीक है। कहाँ गया, ये है, ठीक है। ये प्रोग्राम इस वक्त देखिए मैं रन कर रही हूँ जब, तो इसको जो है वो फाइल नहीं चाह रही, इसी वजह से जो है मैंने मैसन पे आपको वर्क नहीं करवाया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक दो और प्रोग्राम। देखिए मैं जो है ना एग्जांपल से ही पिक कर रही हूँ सारा कोड, ठीक है। तो मेरे कुछ रन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। मेरे सिस्टम में वो जो रजिस्टर इधर यूज़ हो रहे हो, मेरे सिस्टम में भी उस चीज़ को अडॉप्ट ना करता हो, इस वक्त इस वजह से मूव ना हो रहे हो, वो जो है प्रोग्राम रन ना हो रहे। इधर मूव जी एक्स और मूव आपकी एस एक्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रोग्राम देखें उसी तरह है तकरीबन, थोड़ा सा बस इसका सिंटैक्स चेंज है, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम भी जो है रन नहीं हो रहा मेरे लैपटॉप पे। अच्छा जी, मैंने रन करके देखे मेरे प्रोग्राम में, मेरे लैपटॉप पे ये वाला प्रोग्राम भी रन हो रहा है जिसमें जो है आप स्ट्रिंग को रिवर्स भी करते हो। इसमें देखिए एक स्ट्रिंग आपने जो है लिख दी इधर, ठीक है। उसका साइज़ जो है, साइज़ के लिए आपने एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर किया और को कितना करना था आपने स्ट्रिंग की एस डॉलर साइन, मैंने कहा था ना कि लेंथ, आपको लेंथ का फार्मूला भी मैंने बताया था, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कैसे करते हैं, बुक के अंदर था, उस बुक के अंदर फार्मूला, ठीक है। उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने जो है लेंथ फाइंड कर, नेम की लेंथ फाइंड कर लिया। प्रोसीजर के अंदर आए, सबसे पहले हमें इसको रिवर्स करना है, फिर ज़ाहिर है हमें स्टैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैक में आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट जब करते हैं पुश करी जाए, ये एंड में उसको पॉप करेंगे तो वो रिवर्स फॉर्म में जो है आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी अपने नेम साइज़ को मूव करेंगे सी एक्स में, मतलब नेम साइज़ को एज अ काउंटर में हम मूव कर रहे हैं। सी एक्स हमारा काउंटर लगा रहे हैं, ई एस आई में स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में आप जो है 0 मूव कर रहे हो। मूव जी एक्स का इस्तेमाल करते हुए आप ए नेम की, जो आपका ए नेम है इधर, इसकी हर ए नेम डॉट ई एस आई, मतलब कि इस वक्त ई एस आई में 0 है ना, तो ए नेम की 0 की लोकेशन में क्या स्टोर है, ए स्टोर है आपका, ठीक है। ए 0 की लोकेशन में है, बी आपका 1 की, फिर 3 फिर 2 की, 3 की, ठीक है। तो आप 0 वाली को मूव कर रहे हो ई एक्स में, उसके बाद ई एक्स को पुश कर रहे हो, ठीक है। ई एक्स में ए आ गया, उसके बाद ए को आपने पुश किया, ठीक है, स्टैक में पुश किया, स्टैक में सबसे लास्ट में आ गया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया ई एस आई किसको पॉइंट करेगा, आपके बी को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर दोबारा लूप चली और आपकी ई सी एक्स में एक वैल्यू कम होगी। उधर आप क्या यूज़ करते थे काउंटर के लिए, उधर आप सी एक्स को यूज़ करते थे, इधर क्योंकि ये 32 बिट का रजिस्टर पे हम वर्क कर रहे हैं तो ये आपका ई सी एक्स एज अ काउंटर के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी और आपकी हर वैल्यू जो है स्टैक में पुश होती जाएगी। फिर जब आपने को पॉप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को दोबारा से जो है साइज वो काउंटिंग की लेंथ लगानी पड़ेगी और हर वैल्यू को पॉप करना पड़ेगा, और पॉप करके उसी नेम की फाइल में इसमें ही आपको जो है रखवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खाली हो गई ना, एम्प्टी हो गई ना, तो इसी में आप रखवाओगे तो वो रिवर्स फॉर्म में जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये लूप इसी तरह चलेगी जैसे आपका जो है इमुलेटर पे वर्किंग होती थी। अब जो है उधर आप डिस्प्ले करवाने के लिए कितना लंबा कोड लिखते थे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए आपको कॉल राइट स्ट्रिंग कॉल करना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग क्या करेगी, आपकी जो है सारी स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग हो आपकी स्टोर होगी ए नेम में, जो भी ए नेम का देखिए ऑफसेट दिया है ई डी एक्स को, ठीक है। उधर डी एक्स से या फिर डी एस में आप देते थे, ई डी एक्स को ऑफसेट दिया, ठीक है। उसके बाद राइट स्ट्रिंग को कॉल करके, मतलब कि ए नेम में जो भी स्ट्रिंग है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इधर मैं इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। इधर मैंने इसको रन किया तो मेरी सारी फाइल्स को क्रिएट हो गई। नेक्स्ट जो है जब मैंने इसे जो है वो किया, देखिए अभी रन हो गया था, फिर दोबारा जो है इशू कर रहा है।
इसको जो है मैं करती हूँ, ये देखें ज़रा, ये मेरा रिवर्स फॉर्म में जो है आ गया, ठीक है, रिवर्स फॉर्म में आ गया मेरा नेम।